बाइकिया कंपनी ने लॉन्च होते ही बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज को पीछे छोड़ दिया। उबर और करीम से भी ज्यादा बिजनेस करने लगी। बाइकिया की मार्केटिंग और प्रमोशन की गई। बाइकिया ने सवारी के साथ साथ पार्सल डिलीवरी, शॉपिंग, मार्केट, इजी पैसा टॉपअप, जैस कैश टॉपअप, बिल पेमेंट, बाइकिया वॉलेट टॉपअप जैसी मजीद राइड्स का इजाफा किया। बाइकिया ने बड़ी बड़ी जो पार्सल डिलीवरीज की कंपनीज थी उनको टक्कर दी। पाकिस्तान में बाइकिया चलाने वाले राइडर्स की तादाद 10 लाख से भी ज़्यादा तक पहुंच गई और इसी तरह कस्टमर भी 10 लाख से ज़्यादा पाकिस्तान में बाइकिया के मौजूद रहे। बाइकिया से काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिला और काफ़ी लोगों के घर का चूल्हा भी बाइकिया की वजह से चलता रहा। बाइकिया इतने उरूज पर जाने के बाद अपने आप को संभाल नहीं सकी और फिर इसका जवाल शुरू हुआ। और ये जवाल सिर्फ और सिर्फ अपने राइडर के साथ नाइंसाफ़ी और आए रोज ऐसी पॉलिसीज बनाना जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ राइडर को लूटना मकसद हो, उसकी वजह से हुआ। अगर हम कमीशन की बात करें तो सबसे पहले बाइकिया ने अपना कमीशन 10% किया, फिर 10% के बाद 15% कर दिया, फिर 15% पे भी इनकी बस नहीं हुई और 15% के बाद इन्होंने कर दिया 20%, फिर 20% के बाद इन्होंने 2% प्लेटफॉर्म फीस लगा दी। अगर बाइकिया के बोनस की बात करें तो बाइकिया अपना बोनस कम से कम करता रहा और बोनस हासिल करने की जो शराइत थी उसको मजीद से मजीद तंग करता रहा। उन शराइत को इतना मुश्किल बनाता रहा कि राइडर बोनस हासिल ही ना कर सके। बाइकिया राइडर का हक मारने और उसको लूटने में इस हद तक गिर गया कि उसने बोनस ही सिरे से ही खत्म कर दिया। अपने राइडर्स को लूटने की इंतहा कर दी। कभी उनको फालतू डिडक्शन लगाकर लूटता रहा तो कभी उनके ऊपर पेनल्टी लगाकर उनको लूटता रहा। सही राइड को भी फेक बनाकर बाइकिया अपने राइडर्स का हक मारता रहा। राइडर्स को इतना लूटा जितना कि इंटरनेशनल कंपनीज जैसे कि करीम, उबर वगैरह ने भी अपने राइडर को नहीं लूटा था। आए रोज जो भी पॉलिसी निकाली जाती वो राइडर के खिलाफ होती, जिसके अंदर राइडर को लूटने का, उसका हक मारने का कोई नया तरीका निकाला जाता था। बाइकिया राइडर्स की आमदन आए रोज कम से कम होती रही, यहाँ तक कि उनको पैसे ही नहीं बच रहे अब। बाइकिया ने लूटने की इतनी इंतहा कर दी कि अब आप राइड एक्सेप्ट करो, उसको कंप्लीट करो या ना करो, आपका कमीशन कट जाएगा। भले राइड आपने कैंसिल कर दी, किसी भी वजह से आपने राइड कैंसिल की या कस्टमर ने कैंसिल की, कुछ भी हुआ, आपका कमीशन कट जाएगा। अब ये मसला भी है कि बंदा राइड कंप्लीट नहीं कर रहा तो फिर कमीशन किस बात का दे, लेकिन नहीं, बाइकिया ने इतना फोर्स कर दिया कि अब आपने कंप्लीट करनी है या नहीं करनी, कमीशन हमने ले लेना है। रेफरल के पैसे बाइकिया कम करता रहा। पहले जहां 2000 मिलता था रेफरल का, उसके बाद 1500, फिर 1000 और अब 500 तक की कहानी आ गई। बाइकिया ऑफिस वालों ने अपने राइडर्स के साथ ऐसा बर्ताव किया जैसा कोई अपनी सौतेली औलाद के साथ भी नहीं करता। शिकायत वाले ऑप्शन में बाइकिया ने ऐसे रोबोट की तरह इंसान बिठाए जिसके अंदर बस वो सिर्फ बात को भी ना सुने और फौरन से अपनी जो है वो चैट को एंड कर दें। बाइकिया ने अपने हेल्पलाइन पर ऐसे ऐसे बंदे बिठाए हुए थे जो कि किसी भी राइडर के कोई काम नहीं आए, बस ये है कि वो अपने ही फायदे की बात करते। और जैसे बंदे को लगता था जैसे वो किसी रोबोट से बात कर रहा है, वो कोई भी मसला बताए वो आगे से एक ही जवाब दे दे और कोई मसला किसी का भी हल नहीं करते। जब इस किस्म की और भी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, जिसको अगर मैं अभी शुरू कर दूँ बोलना तो वो तो 1 घंटा हो जाएगा। इस किस्म की बहुत सारी पॉलिसीज़ की वजह से फिर बाइकिया का ऐसा ज़वाल शुरू हुआ कि आज बाइकिया राइडर सिर्फ़ बाइकिया का हेलमेट पहनकर खड़े हुए हैं और वो ऑफ़लाइन राइड लगाते हैं, बाइकिया ऐप यूज़ ही नहीं करते वो। राइडर्स को सँभालने के लिए कुछ इस तरह हुआ कि फिर इन ड्राइवर आ गई, जिसने बाइकिया की टोटल की रेड लगा दी। बाइकिया को चाहिए था कि जब आपके सामने एक इन ड्राइवर जैसी कंपनी आ रही है तो आप उसके साथ कंपटीशन करो, राइडर को कुछ फैसिलिटीज़ दो, राइडर के हक में कुछ अच्छी चीज़ें निकालो ताकि जो आपके राइडर हैं, बाइकें चलाने वाले हैं, वो आपके प्लेटफॉर्म पर ही रहें। लेकिन शायद इन ड्राइवर के आने से बाइकिया ने ये समझ लिया कि बस अब हमारा काम ख़त्म है, तो अब बाइकिया राइडर जितना हम लोग उनको लूट सकते हैं, बाइकिया राइडर्स को उतना लूटें। बाइकिया ने किराए का ऑप्शन भी कस्टमर के हाथ में दे दिया। अब कस्टमर इतना कम किराया ऑफर करता है जितना तो बंदे का पेट्रोल लग जाता है, तो उसको बचेगा क्या। हर चीज़ में बाइकिया ने कस्टमर को सपोर्ट किया, हर मसले में बाइकिया कस्टमर को सपोर्ट करता है। राइडर की कोई सुनवाई नहीं है, राइडर के हक में कोई फैसला नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को फेवर दी जाती है। आप लोगों को मैं शुरू से समझाता आया हूँ कि ऐसी कंपनीज को छोड़ दो, ये सिर्फ राइडर को लूटने के लिए आती हैं। पहले मेरी वीडियोस के नीचे आते थे कुछ बाइकिया के जो है ना, बड़े बाइकिया से मोहब्बत रखने वाले लोग, नहीं जी यहाँ पे तो लोगों का रोजगार लगा हुआ है, लोग कमा रहे हैं, तो आप क्यों इनको बोलते हो कि छोड़ दो, तो ये क्या मसले हैं। आज देख लो, अपनी हालत खुद देख लो कि बाइकिया ने क्या हालात कर दिए हैं तुम्हारे। आज किसी भी राइडर के पास चले जाओ, उसको बोलो कि आपने बाइकिया को 10 में से कितने नंबर देने हैं, तो वो बोलेगा 0 नंबर दे दो भाई।
यही वजह थी कि मैं आप लोगों को समझाता था कि ये राइडर का काम छोड़ दो, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, उल्टा ये लोगों को तबाह करने के लिए आए हुए हैं। उस टाइम अगर आपने कोई अपना काम शुरू कर लिया होता तो आज उससे अच्छा कमा रहे होते, उससे अच्छा घर चला रहे होते, अपना काम होता, अपना काम करोगे, छोटा काम होता है, आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता रहता है, काम में भी बरकत होती है, अपना कारोबार कोई कर लेते, कोई अच्छी जगह नौकरी कर लेते, जहाँ पे कोई परमानेंट जॉब तो होती है आपके पास। ये कंपनीज़ जो भी हैं, चाहे इनड्राइवर हो, चाहे करीम हो, बाइकिया हो, उबर हो, कोई भी आ जाए, आप लोगों को स्टार्टिंग में जितना भी ज़्यादा फ़ेवर दे दे, ये बस वो स्टार्टिंग की हद तक होता है। उसके बाद इनका काम होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ अवाम को और राइडर बिलख़ुसूस राइडर को लूटना। जिनसे ये लोग कमा रहे हैं, जिनके ज़रिए इनके पास पैसा जा रहा है, उसी को लूटते हैं ये लोग। मेरे इल्म में अभी भी 1-2 कंपनीज़ और आई हैं जो कि पाकिस्तान में न्यू-न्यू लॉन्च हुई है, लेकिन मैं उनकी प्रमोशन करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हुआ कि लोग जाएँ और अपना टाइम वहाँ पर भी बर्बाद करें। लेकिन एक बात है कि आपने उन नई कंपनीज़ के अंदर भी नहीं जाना, वो भी इसी किस्म से आपको लूटेंगी और फिर एंड में आप लोग सर पकड़ के बैठे रहोगे। जहाँ पे आज खड़े हो, 2 साल बाद फिर वहीं खड़े होना है। बाइकिया तो इस वक़्त टोटल की टोटल एंड हो गई है। जो ऑफ़लाइन राइड लगा रहे थे, उनके खिलाफ भी एक ऐसी मुहिम चलाई बाइकिया ने कि वो ऑफ़लाइन राइड भी ना लगा सकें। टीवी के अंदर और एडवर्टाइज़मेंट में ये बताना शुरू कर दिया कि नहीं जी, ये ऑफ़लाइन राइड ना लो, ये लोग ऐसे हैं, वैसे हैं, उनको दहशतगर्द बना दिया, उनको डकैत बना दिया कि भाई ये तो डकैत है। अबे भाई, वो ऑफ़लाइन राइड इसलिए ले रहे हैं कि भाई तुम उसको कुछ बचा के ही नहीं दे रहे ना यार। अब एक बात है, एक बहुत सारा मजमा लगा हुआ है, कोई रैली निकल रही है, तो उसके अंदर 1-2 ऐसे लोग भी इंतशार फैलाने वाले आ ही जाते हैं। तो ये तो नहीं समझ सकते सारे के सारे जो राइडर हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो क्रिमिनल हैं और वो डकैत हैं, चोर हैं, ऐसा तो नहीं होता। ऐसे तो कोई आपकी कंपनी के बारे में बोल दे कि भाई बाइकिया से राइड ही नहीं लो, क्योंकि बाइकिया पे जो राइड उठा रहा है आपके पास आ रहा है जो राइडर, तो वो तो डकैत होते हैं, चोर होते हैं, वो लोगों का पैसा लूट के भाग जाते हैं। तो ऐसा कोई आप लोग का सेंस बनेगा बोलने का? नहीं ना। तो इसी तरह जो ऑफ़लाइन राइड लगा रहे थे, उनके खिलाफ भी इन लोगों ने अजीब कोई मुहिम चला दी। अब बाइकिया का बस यही है कि एंड है, जितना उन्होंने कमाना था, उन्होंने कमा लिया, राइडर को जितना लूट सकते थे, लूट लिया। अब अगर कोई राइडर जो है वो बाइकिया के ऊपर काम कर रहा है, तो उससे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है। क्योंकि उसको बच क्या रहा है भाई? वो कोई उसके पास क्या अलादीन का चिराग है क्या? वो ऐसे दौर में इतनी घटिया पॉलिसीज़ के बाद, इतने महँगे पेट्रोल में वो बाइकें चलाकर पैसे बचा लेगा। आप लोग पेट्रोल प्राइस देखो, बाइक की मेंटेनेंस देखो, ऊपर से कस्टमर के काम देखो, इतना कम किराया ऑफ़र करना, जैसे कि वो तो पाकिस्तान में रहते ही नहीं है, वो किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ ₹100 लीटर पेट्रोल है, तो वो तो उस हिसाब से किराया ऑफ़र कर रहे होते हैं और उनको पता है कि सबसे कम किराए पे भी मैं चला जाऊँगा, क्योंकि एक जगह पे 5-5 राइडर खड़े हुए हैं, कोई भी आएगा वो तो फटाफट उठा लेगा कि भाई राइड आई है। एक तो राइड ही इतनी मुश्किल से आती है, वो कम किराए में भी लेके चला जाएगा। ये तो हालात हैं, क्योंकि ये हालात बाइकिया ने खुद बनाए, इतना मजबूर खुद किया है राइडर को कि उसके पास काम ही नहीं है, तो वो किसी भी तरह बस चला ही जाता है, वो कम से कम किराए पे भी जा रहा है। अब इस वक़्त बाइकिया को बचाने का कोई भी हल नहीं है, क्योंकि बाइकिया खुद नहीं चाहता कि वो जो है वो मज़ीद सर्वाइव करे पाकिस्तान के अंदर। उनको पता है हम ख़त्म हो चुके हैं, हमारा कोई फ्यूचर अब नहीं है। अगर किसी कहीं पे राइडर का काम आपने करना भी है, तो किसी कंपनी में चले जाओ, कोरियर डिलीवरी वाले में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आप लोग वहाँ कर लो, दराज़ पे चले जाओ, वहाँ पे भी राइडर होते हैं। महँगाई जो है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, तो कुछ अपने फ्यूचर के लिए सोच लो, अपने बच्चों के लिए सोच लो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख़्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।